स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग मैथ का आनंद ले रहे हैं और आनंद लेकर के ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आसान तरीक़ा से आपको समझ में आएगा और मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। मेहनत से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं होता है सफल होने के लिए। कोई ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है। एकदम मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग होगा, छोटी संख्या का वर्ग, क्वेश्चन छूट गया है। बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लीजिए, देखिए यहाँ दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो मैं पहले दो अलग अलग संख्या मान लेता हूँ। माना कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम अगर x मान लेते हैं तो यहाँ छोटी संख्या को y मान लेते हैं, तथा छोटी संख्या बराबर हो जाएगा y। ठीक है। फिर अगला कंडीशन में क्या कह रहा है वो हम चले आते हैं। विभिन्न कंडीशन के अनुसार जो कंडीशन कह रहा है, तो केस 1 में कह रहा है, जैसे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो केस देखते थे, वैसे ही यहाँ हम देख लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण में बदल देंगे। तो केस 1 में कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो लिख लीजिए, एक संख्या तो x है, x का स्क्वायर, x का वर्ग x स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर बराबर 180। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जब अंतर कह रहा था तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले हम y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? तो चूंकि ये अंतर की बात है, तो अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी को घटा कर ही प्राप्त किया जाता है। तो बड़ी x है और छोटी y है, इसलिए मैंने ऐसा किया, और कोई बात नहीं है। तो ये मेरा अगर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो केस 2 में आते हैं। केस 2 में भी एक बात है, वो क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, y का वर्ग y स्क्वायर होगा। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x है, x का 8 गुना कितना हो जाएगा? 8x। अब समीकरण फर्स्ट से चले आते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से, मान लीजिए सेकेंड ही इसको मान ले, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट से क्या है? फर्स्ट में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के जगह पर क्या हम 8x लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर की जगह पर 8x, तो माइनस 8x बराबर 180 है, तो बराबर 180 लिखिए। अब इसको इस पर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब मेरा यहाँ द्विघात समीकरण आ गया। अब ये द्विघात समीकरण आ गया, तो इसको आप पहला गुणे तीसरा जोड़ तो दूसरा पर गुणनखंड करके बना दीजिए। तो देखिए 180 है, तो 18 दाही 180 होता है, और 18 में से 10 घटेगा तो 8 आएगा, इतना आपको समझना है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कर दीजिए 10x घटे 18x, 10 में से 18 घटेगा तो 8 बचेगा, और 18 तो 180 होगा, माइनस में भी आ जाएगा। ये कैसे आता है इसमें हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा से समझाए हैं कि क्यों ये ऐसे में तोड़ते हैं। आपको देखना है तो जा कर के मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के खोज लीजिए, उसमें मिल जाएगा। अब क्या काम करना है, यहाँ पर ये दो करके कॉमन ले लेना है। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें से x कॉमन होगा, दोनों में x दिख रहा है, तो x प्लस 10 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, ये दोनों में माइनस 18 कॉमन होगा, और होगा ही, क्योंकि यहाँ अगर x बच रहा है तो जान जाइए कि यहाँ भी x बचेगा। यहाँ x बचने के लिए यहाँ पर आपको 18 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x हो गया, और माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा? प्लस 18 दाही 180। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों के बीच में सेम होना चाहिए, समान चीज़ आना चाहिए। अलग अलग आएगा तो गुणनखंड सही नहीं होगा। तो आ जाते हैं। अब क्या है, x प्लस 10 दोनों जगह आ गया, फिर उसको कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 हो गया बराबर 0। अब x का 2 वैल्यू हो गया, x बराबर माइनस 10 भी हो गया, और x बराबर आपको 18 भी हो जाएगा। तो हमको देखना है कि x बराबर कौन सा मान सही होगा। तो क्या है कि इसमें अगर हम रफ करके देखते हैं, इस समीकरण में x का मान माइनस 10, तो क्या ये सेटिस्फाइड करता है? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से सेकेंड से देखिए तो सेटिस्फाइड इस समीकरण को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैसे इसको हम डायरेक्ट असंभव लिख सकते थे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि असंभव होगा कैसे। तो आ जाइए, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने माइनस 10 कितना आ गया?
8 दाही 80 माइनस 80। अब बताइए ये माइनस में आ गया, किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर कभी निगेटिव होगा? किसी भी संख्या को उस संख्या से अगर हम गुना करेंगे, जैसे y कोई संख्या है, अगर किसी संख्या को हम संख्या से उसी संख्या से गुना करते हैं तो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए x का मान -10 नहीं होगा ना। y स्क्वायर बराबर -80 असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए चूंकि वो असंभव है इसलिए x बराबर -10 क्या हो गया? असंभव हो गया। अब बारी है आपके किसकी? फिर एक और तो x बराबर है, x बराबर 18 है, तो x का मान x निकालना है तो x तो निकल ही गया, y निकालने के लिए समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। अब समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड से अगर हम आते हैं तो देख लीजिए y स्क्वायर बराबर कितना है? 8x है तो 8 गुने 18, तो 18 8 144। इट मीन्स y बराबर ±√12, अर्थात यहाँ पर आपको 12 नहीं 144, अर्थात यहाँ पर ±12 होगा। अर्थात x का मान 18 हो सकता है और y का मान माइनस में भी 12 होगा और प्लस में भी 12 होगा। ये दोनों समीकरण में डाल के देख लीजिएगा, x का मान ये सेटिस्फाइड कर देगा। इसका मतलब x का मान 18 और y का मान -12 और +12 दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम इसी के आधार पर इसी से आगे अब एक और प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने में आपका समय बर्बाद होगा। बुक आपके पास है, बुक में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसी के सहारा आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने में समय लगते हैं और मैं आपको वीडियो चालू रहते हुए नहीं लिखूंगा, आपका समय बचेगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं देख लेता हूँ। 8 में क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए रेलगाड़ी की बात है, एक समान चाल से तय कर रही है, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की एक समान चाल या औसत चाल मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल या एक समान चाल, एक ही बात होता है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु आगे कहा कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। पहले तो हम दूरी लिख देते हैं। दूरी आपको है 360 किलोमीटर, तो चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। चाल तो है ही। समय कितना होगा? समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो देख लीजिए दूरी कितना है, तो दूरी है 360 किलोमीटर और चाल यहाँ पर है x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, यह आ जाएगा आपको 360 बटे x घंटा। ये समय निकल गया। फिर आगे कहा कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यहाँ लिख देते हैं चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर नई चाल, तो पहले से x है, अब हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तिरछा भी हो गया। दूरी तो उतना ही है, दूरी नहीं बदला है, तो समय नहीं हो, नया हो जाएगा। तो नया समय क्या होगा? क्योंकि चाल बदल गया तो समय भी बदल जाएगा, तो फिर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो बदलेगा नहीं, दूरी उतना ही है 360 ही, और चाल हो गया आपको x प्लस 5 इतना घंटा। अब यहाँ पर क्या है कि प्रश्न से क्या कहा, एक बात बड़ा गौर से यहाँ समझना है आपको कि प्रश्न से क्या कहा कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो 1 घंटा कम समय लगेगा। निश्चित लगेगा, निश्चित ये सही बात है, क्योंकि चाल अगर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। इसका मतलब ये जो समय है ये कम है और ये समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 1 बचेगा, चूँकि 1 घंटा का ही चर्चा किया जा रहा है। इसलिए हम लिखेंगे ज़्यादा है 360 बटे x घटे 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न होता है
कि यहाँ तो x ही है, यहाँ x + 5 है, तो बड़ा तो ये है, ऊपर वाला बराबर है, बड़ा ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब अंश बराबर हो तो हर में जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है। अंश बराबर और हर बड़ा तो छोटा, अंश बराबर हर छोटा तो बड़ा, तो हर छोटा इसका है क्योंकि ये 5 अधिक है, तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाइए तो 1, लेकिन अगर आप कहिएगा नहीं हम इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 है ना। अब इसको क्या कर लेना है, भिन्न का जोड़ करके आपको सॉल्यूशन कर लेना है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, x × x + 5, फिर क्या है x से x कैंसिल होगा तो ये बचेगा, तो ये आपको बचेगा 360x प्लस 5 से गुना कर दीजिए, 5 0 0 5 6 30 और 5 3 15 3 18। ठीक करिए हैं क्या, फिर से कर लेते हैं, 5 0 0 5 6 30 5 3 15 3 18 और ये x + 5 से 5 कटेगा तो ये -360x बचेगा, बराबर हो गया 1। अब देख लीजिए ये माइनस से ये प्लस वाला कट जाएगा। अब क्या काम करना है, अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन कर लीजिए आगे से। यहाँ कुछ नहीं करना है बल्कि आपको इसको बढ़ा दीजिए, तो यहाँ बचेगा हमारा क्या 1800। अब बटा में x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 5x बराबर यहाँ 1 है। तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 5x बराबर 1800। अब इसको ले आइए इधर, x² + 5x - 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर हम पहला गुने तीसरा जोड़ कर दूसरा में तोड़ देते हैं, दोनों को तोड़ दीजिएगा, तब जा कर के फिर ये x का मान निकल जाएगा। x का मान जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे वाला मिटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम तोड़ना आपको सिखाते हैं कि तोड़ते कैसे हैं। 1800 को पहले गुणनखंड करते हैं, 2 से होगा 900, 2 से होगा 450, 2 से ये कटेगा 225, 2 2 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 25 3 75, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 25। अब ये जो खंड है इसी में से कोई है ना, तो इसी में से कोई है तो देख लीजिए 2 और 900 तो होगा नहीं, कभी नहीं, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 यहाँ तक आ रहा है, और 3 5 15 5 75, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, इधर बच जाएगा, अगर 2 दूना 4 दूना 8 कीजिएगा, 3 3 9 5 45, ज़्यादा हो जाएगा, कभी उसका जोड़ घटाव 5 के रूप में नहीं आएगा। तो हम कर लेते हैं अलग अलग करके कि 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 3 72, ऊपर से चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं ना है, ये 900, ये हो गया 450, ये 225, ये 75, ये 25, ये 5, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72, तो ये 72 गुने 25 होगा, तो उतना पुर जाएगा, लेकिन कभी भी जोड़ घटाओ उसका 5 नहीं आएगा, 5 आना चाहिए तभी जा कर के टूटेगा आपको। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और 3 5 15 5 75, तो 24 और 75 का भी नहीं होगा, 5 25 3 75 3 150। देखिए इसका क्या हो रहा है। वैसे आप इसको गुणनखंड तोड़ करके देखिए, पहला गुणित तीसरा जोड़ तो दूसरा पर, इसके आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। आइए हम देखते हैं, हम यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ से तो टूट ही जाता, यहाँ समझिए हर हाल में इसी में ये छुपा हुआ रहता है। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो आप इसमें से कुछ ले लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 40, तो 40 हो गया, फिर 3 3 9 5 45, 40 45 में आ गया ना। फिर से समझ लीजिए 2 दूना 4 दूना 8, 1 5 इसमें से ले लेते हैं, तो 8 5 40, 3 3 9 5 45, इसी का खंड है, आ गया। और 40 45 का माइनस कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और गुना भी इतना आएगा, अर्थात हमको टूट जाएगा x² प्लस में लाना है तो बड़ा वाला प्लस में रखना होगा, 45x - 40x - 1800 बराबर 0। अब क्या काम करना है कि x कॉमन लेना है, तो x प्लस हो जाएगा 45
अब माइनस इसमें से देखिए निश्चित रूप से 40 कॉमन होगा, तो ये x अब माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस, यहाँ बच जाएगा 45। इससे इसमें भाग देंगे हम 40 से तो आ जाएगा। अब क्या आया कि x प्लस 45 दोनों जगह आ गया, गुणनखंड सही है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 40। और x जो हम माने वो किसी का चाल है, तो x का मान यहाँ पर अगर 0 के बराबर करेंगे x प्लस 45 को तो माइनस 45 आएगा। ये असंभव हो जाएगा क्योंकि किसी भी गाड़ी की चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 40। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की समान चाल या औसत चाल जो भी कह लीजिए बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।